everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 4th, which is chapter number 14 about force, work, and energy. Okay, let's start the chapter with the very first topic, that is pull or push. So, in our day to day life, we do many activities. All these activities involve use of force, that is pushing or pulling things. A push or a pull can make things move. So, students, हम अपने डेली लाइफ में जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इन सभी एक्टिविटीज में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी फोर्स को इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि चीज़ों को क्या करने के लिए, पुश और पुल करने के लिए आप जो एक एनर्जी लगाते हैं, या फिर एक पुश और पुल जो आप करते हो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, दैट इज द फोर्स विच यू हैव अप्लाइड ओवर देयर। ओके, एंड इस फोर्स के जरिए, इस पुश और पुल के जरिए क्या किया जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट को मूव भी किया जा सकता है। यू कैन सी दिस इज पुशिंग अ गर्ल ऑन अ स्विंग। यहाँ पे गर्ल है जो एक स्विंग पे है, उसको क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। ओके, पुलिंग अ डोर, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डोर को पुल कर रहे हो। अब पुश और पुल कैन स्टॉप देम टू। ठीक है, अब इस पुश या पुल से आप क्या कर सकते हो, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हो। जैसे कि एक मूविंग बॉल को स्टॉप करने के लिए आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया अपने आर्म्स के थ्रू। ओके, चले। So what is force? Force is a push or pull that brings a change in the position of the object. Force क्या है, एक push या pull जिसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ सकता है। यानी कि एक रेस्ट ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट यानी कि स्टॉप किया जा सकता है बाय अ पुश और पुल विच इज नोन एज फोर्स। ओके, चलिए, दे हैव शोन यू, यहाँ पे एक बॉय है जो बॉल को किक कर रहा है। सो बॉल को किक करने से क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आया, यानी कि यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है। उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जितना चेंज आएगा उतना आपने क्या किया, वहां पे फोर्स अप्लाई किया है। टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी वी अप्लाई फोर्स इन डिफरेंट वेज। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप फोर्स को डिफरेंट वेज में अप्लाई करते हो। ओके, यू कैन सी देयर इज अगेन you have applied force to move an object. Here you are applying the force to stop an object. टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब कितने टाइप्स की फोर्सेस होते हैं। नंबर 1, मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स। हमारी मसल्स के थ्रू जो फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स जो है वो डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन पुशिंग अ डोर, एक पर्सन जो है डोर को पुश कर रहा है, एक बॉय ट्रॉली को पुल कर रहा है, दिस इज अ मैकेनिकल फोर्स विच दे आर अप्लाइंग। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट द एक्शन और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी। अब एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो क्या करता है, एक्शन को अपोज करता है या एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है। ओके, व्हेन यू वांट टू स्लो अवर बाइसाइकिल क्विकली वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक्स एंड द व्हील्स दे टच। तो जब आप एक बाइसाइकिल को जो कि आपकी चल रही है, उसको आपको बहुत जल्दी, बहुत ही क्विकली स्लो डाउन करना है, तो आपको क्या, आपके पास एक अच्छा खासा फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए उस ब्रेक लॉक्स एंड उन व्हील्स के बीच में जो आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स विच ईच ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, अर्थ की तरफ फुल होता है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पिक अ बॉल अप इन द एयर इट कम्स डाउन ऑन द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एग्जाम्पल गिवन है, आप एक बॉल को ऊपर एयर के में क्या ऊंचा हवा में क्या कर रहे हो, किक कर रहे हो। सो वो एयर में क्या होगी, बॉल थोड़ा सा ऊपर जाएगी एक मैक्सिमम हाइट तक, और उसके बाद दोबारा वो वापस ही नीचे आएगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाइड बाय द अर्थ। The next topic which we have is work. So we perform many activities during the day like watching television, tapping a foot on the ground, etc. It cannot be called as work. Do you know why? So सुना, जैसे कि हम पूरे दिन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टेलीविजन देख रहे हो या अपने फुट को ग्राउंड पे टैप कर रहे हो इस तरीके से। सो ये सारी एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट्स हम वर्क कंसिडर नहीं कर सकते। नाउ वाई? बिकॉज वर्क इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव बाय सम डिस्टेंस। वर्क तभी साइंटिफिक मैनर में कंसिडर किया जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक डिस्टेंस को मूव करता है, तब आप क्या मानेंगे कि वहां पे वर्क डन हुआ है। सी, मैन पुशिंग ए लार्ज स्टोन, यहाँ पे एक मैन है जो एक बहुत बड़े से स्टोन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। द पोजीशन ऑफ द स्टोन इज चेंज, एंड उसको पुश करने की वजह से वहां पे क्या हुआ, उस स्टोन की पोजीशन चेंज हो गई। दैट मींस हियर द सम वर्क इज डन बाय द मैन। यहाँ पे माना जाएगा कि हाँ, इस मैन ने कुछ वर्क किया है। सो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पहले आपने कितना फोर्स अप्लाई किया एंड उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल द टोटल वर्क डन बाय द पर्सन।
लाइक इन ओल्ड टाइम्स वी स्टिल डू सम वर्क यूजिंग ह्यूमन और एनिमल मसल्स। तो जैसे कि पुराने टाइम पे भी हम कुछ काम क्या करते थे जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल मसल्स का यूज होता था, बट द वर्क डन इन दिस वे टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड नीड मोर फोर्स। लेकिन इस तरीके से जो वर्क हम करते थे उसमें काफी ज्यादा टाइम पीरियड भी लगता था एंड फोर्स भी ज्यादा चाहिए होता था। सो मैन हैज इन्वेंटेड सम डिवाइसेस टू डू वर्क क्विकली एंड द स्पीड ऑफ वर्क हैज इंक्रीज विद द मिनिमम यूज ऑफ मसल पावर। सो इसके लिए क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग्स ने कुछ डिवाइसेस को इन्वेंट किया जिससे हमारा वर्क जो है काफी क्विकली यानी कि जल्दी हो एंड वर्क की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो गई, जिसमें हमें मसल पावर यानी कि फोर्स का भी बहुत ही कम यूज करना पड़ा विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस। सो ये डिवाइसेस जिनको बनाया गया था हमारे वर्क को फास्टली करने के लिए एंड विद लेस एफर्ट, these are called simple machines. Okay, so हमारे पास various simple machines हैं like lever, pulley, axle, wheel, screw, hammer, pliers, scissors, etc. ओके, दीज आर द सिंपल मशीन्स जिनको हमने इन्वेंट किया अपने वर्क को इजी करने के लिए, अपने वर्क को फास्टली करने के लिए विद लेस एफर्ट, दैट इज नोन सिंपल मशीन। यू कैन सी दिस इज लीवर, ये व्हील, एक्सिल, पुली, स्क्रू, बेज, इंक्लाइन प्लेन, these are the different types of simple machines. The next topic which we have is energy. We do different kinds of work every day. The ability or capacity to do work, any work is called energy. So students, जैसे कि हमें बताया हम every day यानी कि हर रोज क्या कहते हैं different kinds of work को perform करते हैं and हमारी जो ability है, capacity है उस work को करने की, उसे क्या कहा जाता है, energy कहा जाता है। अब energy students two types की होती है, that is kinetic energy and the other is potential energy. So the energy of an object due to its motion is called kinetic energy. एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी उसके मोशन की वजह से आती है उसे आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी। एंड द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड एक ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आएगी उसके पोजीशन की वजह से उसे आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एग्जांपल विंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट, लाइट, सोलर, साउंड, वाटर, मैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर, एटॉमिक एनर्जी। दीज आर सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, चलो नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एनर्जी को हम डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे अर्थ पे है दैट इज सन। ओके, एंड द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। एंड सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे क्या कहा जाता है, सोलर एनर्जी कहा जाता है। द सन एनर्जी सर्कुलेट्स इन ऑल लिविंग बीइंग। सन की एनर्जी सभी लिविंग बीइंग में सर्कुलेट होती है एंड इस एनर्जी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। ओके, एज वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि हमें पता है जितना भी मैटर है वो किसका बना है, मॉलिक्यूल्स का बना है एंड मॉलिक्यूल्स भी कुछ और स्मॉलर पार्टिकल्स के बने जिन्हें क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। एटम्स पोजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटम्स के अंदर एक काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एंड वो एनर्जी जो कि एटम्स में स्टोर्ड है उसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है। दिस एनर्जी इज रिलीज व्हेन एटम्स आर जॉइंड और स्प्लिट। लेकिन ये एनर्जी कब रिलीज होती है, जब एटम्स या तो आपस में जॉइंड हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं। एंड एटॉमिक एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो हीट प्रेजेंट है और उस हीट की जो एनर्जी है उसे क्या कहा जाता है, जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। दिस एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग और गीजर्स। ठीक है, एंड ये एनर्जी जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग या गीजर के फॉर्म में बाहर आती है। इस एनर्जी को भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विंड। विंड भी क्या है, विंड भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, विंड इज कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। विंड कब होती है, जब एयर मूव करती है तो विंड आपकी ब्लो करती है एंड कोई भी मूविंग बॉडी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसे आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज्ड टू टर्न विंड व्हील्स दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एंड इस विंड की ही काइनेटिक एनर्जी को आप यूज कर सकते हो इस तरीके के विंड मिल्स को क्या करने के लिए, टर्न करने के लिए। एंड इनके टर्निंग के थ्रू क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बोट सेल्स विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी। ये बोट्स भी जो आपकी वाटर बॉडीज में सेल करती हैं दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ विंड एनर्जी ओनली। ओके, मूविंग वाटर पोजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब जो आपका मूविंग वाटर है उसमें भी काफी एनर्जी होती है। डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इसी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए एंड मूविंग वाटर की जो एनर्जी है उसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूविंग वाटर की एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस होती है दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, now the next topic which we have is transformation of energy. Now energy can be changed from one form to another. अब स्टूडेंट्स हम एनर्जी की जैसे कि हमने डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया था, अब हम इसमें से किसी भी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अ बल्ब,
बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। बल्ब जो है, बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेडियो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, सो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस वेज टू बी यूज लेटर। एनर्जी को आप डिफरेंट वे में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, तो दैट उसको हम बाद में फ्यूचर में यूज कर सके। ओके, अब बैटरी, बैटरी है, बैटरी भी क्या करती है, इट ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी। ओके, वुड, वुड यानी कि लकड़ी, उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, जो बाहर निकलती है एज अ लाइट एंड हीट ऑन बीइंग बर्न। यानी कि जब आप वुड को, लकड़ी को जलाते हो, तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो लाइट एंड हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर रिलीज होती है। उसके बाद फ्यूल्स है, लाइक पेट्रोल एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज एलपीजी, हैव स्टोर्ड एनर्जी। पेट्रोल एंड एलपीजी गैस में भी कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती है। आवर बॉडी टू स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, एंड हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी स्टोर रहती है, किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। ओके, so the chapter is completed. I hope you all must have understood about the different kinds of forces, okay, different types of machines, simple machines which we have discussed, the concept of work and the different forms of energy also. That's all for the chapter over here. It's completed. I hope you all must have understood it very carefully. Let's meet very soon in the next class. And take care and thanks to everyone.